है 543 सीटों के रुझान में 223 इंडिया गठबंधन के हक में जारी, और इलेक्शन कमीशन ने जो आंकड़ा जारी किया है 543 सीटों का, उसमें बीजेपी अपने दम पर बहुमत बनाती हुई नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। यानी बैसाखियों वाली सरकार, बीजेपी को अब तक 237 सीटें। पवन जी, आपने अनुराग का सवाल तो सुन लिया है, लेकिन इसमें मैं आपको जोड़ना चाहूंगी, थोड़ा क्रेडिट तो आप जी न्यूज को देंगे, हमारे एआई सर्वे को देंगे। हमने 305 से 315 दिखाई थी तब, जब सारे एग्जिट पोल 400 पार दिखा रहे थे। वैसे मैं आपके एआई सर्वे को उस वक्त थोड़ा मैं संशय की दृष्टि से देख रहा था, लेकिन नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपका एआई सर्वे वाकई काफ़ी हद तक सही साबित होता हुआ दिख रहा है। अनुराग मुस्कान जी का जो सवाल था कि बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, तो चलिए इस बार बीजेपी इसको अपनी नैतिक जीत मान ले, चुनाव में जीत हम रहे। पवन जी, 295 एनडीए का आंकड़ा आ गया है, जबकि राहुल गांधी ने 295 अपना बताया था। तो अनुराग अभी कह रहे थे कि अब बीजेपी को अगली बार सर्वे के लिए राहुल गांधी को रख लेना चाहिए। नहीं, जो भी एग्जिट पोलस्टर्स हैं उन सबको तो अब नौकरी से बाहर कर देना चाहिए। जो एग्जिट पोल वाले हैं वो इस बार समझ में आ गया। अब मुझे लगता है आपकी तरह सबको एआई करना चाहिए अब। जी पवन जी, लेकिन उत्तर प्रदेश के आंकड़े जो हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, लेकिन कर्नाटक में जिस चमत्कार की उम्मीद आप कर रहे थे वो नहीं दिखाई दे रहा है। खासतौर पे मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी आप कुछ भी अपना खाता भी नहीं खोल पाए हैं अभी तक। रुझानों की मैं बात नहीं, वहां थोड़ा अच्छी खबर नहीं है मध्य प्रदेश से, और कर्नाटक से भी हमें उम्मीद जो है उसके अनुरूप तो नहीं आई है खबर। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इवन गुजरात अच्छी खबरें आ रही हैं। और मैं मुझे बहुत रोचक लगा बंगाल, जिसमें कई एग्जिट पोल वाले ममता जी को एकदम ख़त्म बता रहे थे। वो देखकर मालूम पड़ता है कि एग्जिट पोल या तो किसी षड्यंत्र का हिस्सा हैं या बिल्कुल ही अब आउटडेटेड हैं, हमें नहीं मालूम। चलिए उस पर समीक्षा बाद में कर लेंगे पवन खेड़ा जी, लेकिन कहते ये हैं कि दिल्ली की गद्दी उत्तर प्रदेश से होकर के जाती है, वहाँ का रास्ता वहीं से बनता है। डबल इंजन की सरकार को राहुल गांधी की साइकिल सवारी ने फेल कर दिया। संविधान संविधान संविधान, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान पे जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे वो सबको लग रहा था, पूरे देश में लोगों को आभास हुआ कि वाकई संविधान खतरे में है, और उत्तर प्रदेश ने इस खतरे का डटकर मुकाबला किया। ये जानकर बड़ा खुशी होती। अमेठी सीट के नतीजों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस समय राहुल गांधी ने अमेठी से नार चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, उस समय कई जानकारों ने ये कहा था कि ये फेटल मिस्टेक कर दी है, भाग गई है कांग्रेस। लेकिन आज अगर केएल शर्मा, आपका एक छोटा सा कार्यकर्ता, अगर वहां से, छोटा तो मैं नहीं कहूंगी, बड़े कार्यकर्ता है, 40 साल से वहां चुनाव लड़ा रहे थे, अगर उनकी इतनी बड़ी बढ़त आप देख रहे हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे? बात ये नहीं है कि राहुल जी रायबरेली से लड़े। राहुल जी अकेले एक ऐसे नेता हैं जो उत्तर से भी लड़े, दक्षिण से भी। ये हिम्मत प्रधानमंत्री भी नहीं जुटा पाए, इसलिए राहुल जी कहां से लड़े उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। सवाल ये है प्रधानमंत्री दक्षिण से क्यों नहीं लड़े। और रही बात स्मृति ईरानी जी की, मैंने इस देश को जितना समझा है, कोई भी अहंकार के घोड़े पे सवार होकर जब चलता है, वो अपने आप को महारानी मानने लग जाएं, महाराजा मानने लग जाएं, तो ये देश उसको घोड़े से जरूर उतारता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पवन खेड़ा जी, आपने हमसे बात की। शुभकामनाएं, आप सत्ता में आए या ना आए, लेकिन एक मजबूत विपक्ष आप जरूर बनाते हुए फिलहाल के रुझानों में दिख रहे हैं। और अब मैं रुक करना